बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। 25 खिलाड़ी शामिल हैं। शाहीन शाह अफरीदी की ए से बी कैटेगरी, जबकि हारिस रऊफ की बी से सी कैटेगरी में तनज़्ज़ुली की गई है। शान मसूद की बी कैटेगरी में शमूलियत कप्तानी बरकरार रहने से मशरूत कर दी गई है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ए कैटेगरी बरकरार रखी गई है। सरफराज अहमद, इमामुल हक, इफ्तिखार अहमद, फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज, हसन अली, उसामा मीर और इमाद वसीम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं। पीसीबी ने 25 कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में बरकरार। शाहीन अफरीदी की ए कैटेगरी से बी में तनज़्ज़ुली हो गई। नसीम शाह बी कैटेगरी में बरकरार हैं। टेस्ट कप्तान शान मसूद की बी कैटेगरी में शमूलियत कप्तानी से मशरूत है। मोहम्मद नवाज, सरफराज अहमद, इमाद वसीम, हसन अली, फ़हीम अशरफ, इफ्तिखार अहमद और एहसानुल्लाह को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। सी कैटेगरी में सऊद शकील, सलमान आगा, हारिस रऊफ, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, शदाब खान, अबरार अहमद और साजिद खान शामिल हैं। जबकि नौमान अली की सी कैटेगरी में शमूलियत फिटनेस से मशरूत रखी गई है। डी कैटेगरी में कामरान गुलाम, अब्बास आफरीदी, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली, उस्मान खान, इरफान खान नियाजी और हसीबुल्ला खान शामिल हैं। जबकि 5 इमर्जिंग क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं। दौरे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी ऑस्ट्रेलिया के मैचेस के लिए टीम में शामिल हैं, ताहम उन्हें दौरे जिम्बाब्वे के लिए आराम दिया जाएगा। जबकि मोहम्मद रिजवान ऑस्ट्रेलिया के तमाम मैचेस और जिम्बाब्वे के वनडे मैचेस के लिए दस्तयाब होंगे। पाकिस्तान टीम को ऑस्ट्रेलिया में 3 वनडे और 3 T20 इंटरनेशनल, जबकि दौरे जिम्बाब्वे में भी इतने ही मैचेस खेलना है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 15 रुकनी वनडे स्क्वाड में बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, सलमान आगा, शाहीन अफरीदी, आमिर जमाल, इरफात मनाज, फैसल अकरम, हारिस रऊफ, कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन, हसीबुल्ला, मोहम्मद इरफान खान और नसीम शाह शामिल हैं। T20 स्क्वाड में बाबर आजम, इरफात मनाज, हारिस रऊफ, हसीबुल्ला, जहादात खान, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद इरफान खान, नसीम शाह, उमैर बिन यूसुफ, साहबजादा फरहान, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम और उस्मान खान को जगह मिली है। जिम्बाब्वे के वनडे और T20 मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड में डोमेस्टिक परफॉर्मेंस नुमाया है। सलमान अली आगा के अलावा अहमद दानियाल, हारिस रऊफ, हसीबुल्ला, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद इरफान खान और तैयब ताहिर वो खिलाड़ी हैं जिन्हें दोनों फॉर्मेट्स के लिए मुंतखब किया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात जारी है। मॉडल टाउन लाहौर में होने वाली मुलाकात में वफाक के वज़ीर कानून और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान भी मौजूद हैं। इस मुलाकात का हवाला लेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आज़म मलिक से। आज़म बताइए। जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए उनके घर पहुंचे हैं। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म से मुमकिन तौर पर 27वीं आनी तरमीम की मंजूरी के बाद की सूरत हाल के ऊपर इस वक्त उनकी गुफ्तगू शनीद जारी है। गवर्नर पंजाब भी बिलावल भुट्टो के हमरा सरदार सलीम हैदर उनके साथ मौजूद हैं, जबकि साबिक वज़ीर राजा परवेज अशरफ भी बिलावल भुट्टो के हमरा मौजूद थे। जबकि दूसरी तरफ शहबाज शरीफ के साथ वफाकी वज़ीर आज़म जी ताडर, राना सनाउल्लाह और सरदार रियाज सादिक भी मॉडल टाउन पहुंचे हैं और इस मुलाकात में शामिल हैं। दोनों जमातों की रहनुमाओं की ये बड़ी अहम मुलाकात है। आईनी तरमीम के बाद इस पर सियासी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू शनीद जारी है और आइंदा की सूरत हाल के ऊपर जो है वो गुफ्तगू की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़म तफसील देने के लिए। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। सुबह के वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 हो गया है। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर रहा। रिपोर्ट करेंगी उम्मे फरवा। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 तक पहुंच चुका है, जिससे शहरियों के लिए लाहौर की फ़ज़ा इंतहाई ख़तरनाक हद तक पहुंच चुकी है। और महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक हवा में जो आलूदगी बढ़ी है उसकी सबसे बड़ी वजह इंडिया है, क्योंकि इंडिया की जानिब से 7 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से आलूदा हवाएँ दाखिल हो रही हैं, जिसके बाद से लाहौर में बहुत से मसाइल सामने आ रहे हैं। और शहरियों से भी हम जानेंगे कि उन्हें फ़ज़ाई आलूदगी से किन परेशानी का सामना करना पड़ा है और ट्रैफिक के हवाले से क्या परेशानी सामने आ रही है। आए आगे चलकर आपको
दिखाते हैं। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब ने स्मोक अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट में कहा गया है कि 7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आलूदा हवा लाहौर की जानिब चल रही है, जो नई दिल्ली से चंडीगढ़ बशमोल अमृतसर से लाहौर में दाखिल हो रही है। जब सुबह हम उठे थे तो सुबह बहुत ज़्यादा स्मोक थी कि सांस नहीं लिया जाता, खासतौर पे जब हम जीटी रोड और कैनाल वाली साइड पे होते हैं जलों के पास, वहाँ पे ओपन एरिया है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मोक थी कंपैरेटिवली ये मेन सेंट्रल हब में। जिस तरह से गवर्नमेंट कह रही है कि आप दरवाजे बंद कर लें, वो रेमेडी नहीं है। इसके अलावा गवर्नमेंट को कोई इनिशिएटिव लेने चाहिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मोक हो रही है और मास्क वगैरह लगा के रखें, खिड़कियाँ दरवाजे जो हैं रात को बंद कर लें। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक सुबह का एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से कम होकर दोपहर के बाद 228 हो गया। माहिरीन माहौलियात का कहना है कि फिजा शहरियों के लिए इंतहाई खतरनाक हो गई है। माहौलियाती इमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए। सेक्रेटरी महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल राजा जहांगीर अनवर का कहना है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में गैर मामूली इजाफा देखने में आया है। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों से अपील की है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर मत निकलें और मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और अगर घर से बाहर निकलना भी है तो वापस आने पर, घर लौटने पर पानी से चेहरे को धोएं ताकि वो फ़ज़ाई आलूदगी के असरात से महफूज रह सकें। कैमरामैन पदर मुनीर के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। लाहौर के गिरदोनवा में फसलों की बाक़ियात को आग लगाने वालों के खिलाफ हुकूमती इक़दाम जारी हैं। सेक्रेटरी महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल राजा जहांगीर अनवर ने कहा है कि 24 घंटों में फसलों को आग लगाने वालों को 20 लाख रुपए जुर्माने और 21 अफराद को नोटिस जारी किए गए हैं। 20 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज जबकि 17 गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई हैं। 35 जगहों पर जलती आग को बुझाया गया। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने मज़ीद 4 इंडस्ट्रियल यूनिट्स गिरा दिए हैं। धुआं देने वाली 234 गाड़ियों के चालान किए गए, 72 गाड़ियों को बंद जबकि 5 लाख रुपए के जुर्माने भी किए गए हैं। जिगजैग पर मुंतकिल ना होने वाले लिया में 6, शेखुपुरा में 1 और रावलपिंडी में 4 भट्टे गिरा दिए गए। सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि शहरी स्मॉग ज़्यादा किसी भी सरगर्मी की इत्तला 1373 पर फौरी दें। किसी को अपनी और मासूम बच्चों की जिंदगियों से मत खेलने दें। स्मॉग से बचना हर शहरी का हक है। अपना हक इस्तेमाल करते हुए हुकूमत का साथ दें। पेशावर में 24 घंटों से जायद रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि कूलिंग का अमल जारी है। मजीद तफसील बताएंगे वहाँ मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल अजीज। जी बिल्कुल, पेशावर इंडस्ट्रियल स्टेट पर 24 घंटों के बाद जिस कारखाने में आग लगी थी वहाँ पर काबू पा लिया गया। इस वक्त रेस्क्यू 112 के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद है। अभी जो है जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि इस वक्त प्रोसेस जो है वो अभी भी चल रहा है। इसमें हमारी 25 से ज़ायद मुख्तलिफ अजला की गाड़ियाँ पेशावर, मर्दान, नौशहरा, चारसद्दा और ज़िला खैबर के तकरीबन 120 से ज़ायद एहलकारों ने उसमें हिस्सा लिया और अभी भी कूलिंग का अमल जारी है। और इसके साथ साथ हमारी कोशिश ये होगी कि इसके लिए जो है वो मज़ीद जो फ्रेश हमारी फायर व्हीकल्स है और एहलकार है वो भी हम लोग यहाँ पे डिप्यूट करेंगे ताकि ये अगर आग फिर से भड़क उठती है तो उस पर काबू पाया जा सके। यहाँ पर इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। बेशतर हिस्सों में आग जो है वो बुझा दी गई है। कुछ हिस्सों में आग जब दोबारा भड़क उठती है तो यहाँ पर आप मेरे आंख में देख सकते हैं कि रेस्क्यू की गाड़ी मौजूद है और वो आग को दोबारा बुझाते हैं। जी अभी आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मॉडल टाउन पहुंच गए हैं। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान भी बिलावल भुट्टो के हमरा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मॉडल टाउन पहुंच गए हैं।